मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मनोज नाम का एक व्यापारी था। उसका बहुत दूर दूर तक कारोबार फैला हुआ था। उसने बहुत सारे मंदिर बनवाए। मंदिर में उसने पुजारी नियुक्त किए। पुजारी को तनख्वाह भी देता था, लेकिन उसके पास कभी इतना समय नहीं था कि वो खुद भगवान को हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए। एक बार उसके व्यापार में बहुत घाटा हो गया। अब घाटा हुआ, अत्यधिक बेचैनी होने लगी। जो कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ता था, सोचा सुबह होते ही मैं मंदिर जाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे उस घाटे को पूरा करें। अब क्योंकि व्यापारी था, बोहनी की आदत पड़ी हुई थी। अंधेरे ही उठ गया, 4 बजे ही मंदिर चला गया। सोचा मुझसे पहले कोई पहुँचे नहीं, लेकिन आश्चर्यचकित रह गया जब वो देखा मंदिर में तो एक फटे हाल व्यक्ति, तन से मैले, दुबला पतला, मैले कुचैले कपड़े पहने, भिखारी ऐसा लग रहा था। तो जो मनोज था चुपके से जाके पीछे वो खड़ा हो गया कि देखो ये भिखारी क्या कहता है। वो सोचे अरे ये भिखारी को क्या परेशानी हो सकती है, दिन भर भीख मांगे, रात को रोटी बनाए खाए आराम से सो जाए, इसके पास तो कोई टेंशन ही नहीं। भिखारी सोचता है अमीर के पास तो इतना पैसा है, जो चाहे वो खरीदे खाए, इसको क्या परेशानी हो सकती है। कोई किसी की परेशानी को समझ नहीं रहा है। अब जो भिखारी था वो भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ा और बोले, हे भगवान, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है 10 रुपए की। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे 10 रुपया चाहिए, कहीं से भी मुझे 10 रुपया दो भगवान, आज मुझे 10 रुपया चाहिए। 10 रुपये के बिना मेरा काम रुक जाएगा। रोए गिड़गिड़ाए। भिखारी बार बार भगवान से प्रार्थना करे। अब जो मनोज था व्यापारी, वो सोचे अब जाए अब जाए अब जाए, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके पीछे आके खड़ा हो गया सुनने के लिए। देखो क्या कह, फिर कहे भगवान मुझे 10 रुपये की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे 10 रुपया आज मुझे 10 रुपया चाहिए, बस चाहिए। मेरा ये काम रुका, मेरा वो काम रुका। लिस्ट गिना रहा था। बस व्यापारी को गुस्सा आया। उसने अपनी जेब से 10 रुपया निकाला, भिखारी के हाथ में पकड़ाया, बोले ले 10 रुपया, भाग यहाँ से, निकल। इतनी देर से 10 रुपया मांग रहा है, अब दुरा रहा है, हाँ मंदिर में आना नहीं। भिखारी 10 रुपये लेके चला गया, बहुत खुश। अब ये बोला भगवान मेरे व्यापार में 50,000 का घाटा हुआ है। देखो उस भिखारी से मैंने आपका पीछा छुड़ा दिया। वो 10 रुपये मांग रहा था। भिखारी की तो आदत ही होती मांगना, वो तो मांगता ही रहेगा। मैंने आपका काम आसान कर दिया। अब भगवान मुझे 50,000 रुपया दे दो, मुझे 50,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। भगवान बोले छोटे भिखारी को तो तुमने 10 रुपये दे करके भेज दिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम्हें चाहिए 50,000। तो तुम जैसे भिखारी की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं जाऊं, कोई दूसरा बड़ा भिखारी ढूंढो जो कि इसको पूरा कर सके। अब वो सन बोले अरे तुम लोग कभी मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो कि भगवान आपको भी कुछ चाहिए कि नहीं। जब आओगे मंदिर बस मांगने आओगे, जब आओगे बस मांगने आओगे। मुझे आज लड़का दो, मुझे आज बिटिया दो, मुझे धन दो, मुझे दौलत दो, मुझे विद्या दो, मुझे घर दो, मकान दो, गाड़ी दो, बंगला दो। मांगने के सिवाय मंदिर कभी नहीं आते हो। तो अब जो मनोज आश्चर्यचकित हो गया, बोला अरे भगवान आपको क्या चाहिए, आपके पास किस चीज़ की कमी। भगवान बोले मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शुद्ध भाव चाहिए, मुझे आप लोगों का निर्मल हृदय चाहिए। अरे कभी तो बिना स्वार्थ के मेरे पास आया करो, कभी मेरे पास बिना स्वार्थ के आकर देखो, तुम्हें कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।